सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, इसके बारे में सदग्रंथों में और ऋषि मुनियों में भी ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े ही भाग्य से हमें ये शरीर मिला है। इसका मतलब ये है कि इस शरीर में कोई विलक्षणता है जो दूसरे शरीरों में नहीं है। आओ जरा देखें वो क्या विलक्षणता है। ये विचार करें कि जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे तो कितने छोटे थे और कितना कम था हमारा शरीर। अब ये शरीर बढ़कर 2 किलो से 2 मन का हो गया, तो ये कैसे बढ़ा? क्या चीज़ बाहर से तो कोई लगा नहीं, इसमें तो अंदर अंदर ही कुछ इसके बढ़ने का साधन है। वो क्या है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं उससे से तो हमारा शरीर बनता है। खाते पीते क्या है? हम दाल रोटी भात फल सब्जी आदि जो खाते हैं वो कहाँ से बनती है? वो मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों से बनती है। तो ये जो इसका मतलब ये 5 तत्व जो हैं वो ही उसके प्लांट्स बनते हैं, वो उसका हमारा खाने पीने का सामान बनकर घर में आता है। वो हम जब खा लेते हैं तो उसी से ही हमारा शरीर बनता है। अब हम और एक बात देखने वाली ये है कि अगर हम रोटी खाते हैं या और कोई फल सब्जी वगैरह खाते हैं तो उससे हमारा शरीर बनता है। और अगर वही रोटी कुत्ता खाता है, गाय खाती है, भैंस बकरी आदि खाते हैं तो उसी आइटम से उनके शरीर बनते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि इनपुट सेम है, एक ही चीज़ हम अंदर अपने शरीरों में डालते हैं, उससे उसका शरीर बनता है जिससे शरीर हो जाती है। इनपुट इज द सेम, इनपुट सेम है और उससे शरीर अलग अलग बनते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ऐसी इंटेलिजेंट तत्व है जो इसको कन्वर्ट करता है शरीरों में। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है किसी के पास जो अंदर बैठा है, जो नज़र नहीं आता। वो जिसके पास ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये टेक्नोलॉजी है, उसी को ही क्रिएटर कह सकते हैं हम। और क्रिएटर ही परमात्मा भी कहते हैं उसको। तो इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर बैठकर हमारे शरीरों की रचना करता है, हमारे शरीरों का पालन पोषण करता है। तो परमात्मा अंदर है तो उसे अंदर ही ढूंढना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा ऋग्वेद का वाक्य है कि ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही परमात्मा है। यानी इंटेलिजेंस जो है अंदर, जो समझ है, वही परमात्मा है। उसको खोजने के लिए फिर बाहर नहीं खोजना चाहिए। बाहर खोजने के मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो इतना नज़दीक है, नज़दीक क्या वो अपना आप है, उसको खोज लेना। अंदर ही चाहिए खोजना। तो उसको खोज लेने के जो सामर्थ्य है, अब इनपुट, जब मैं कह रहा हूँ कि इनपुट सब में सेम होने के बावजूद शरीर अलग अलग बनते हैं, लेकिन और किसी शरीर में ये क्षमता नहीं है कि इस बात को जान ले कि कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। उस क्रिएटर तक, उस रचयिता तक पहुँचने की और किसी में क्षमता नहीं है। सिर्फ मानव तन में ही ऐसा, मानव शरीर पाकर ही हम ऐसा कर सकते हैं कि उस शरीर को बनाने वाले तक हम पहुंच सकें। यही इस शरीर की, इस तन की ये विशेषता है। तो ये तन पाकर अगर हमने जो इसकी विशेषता है, विलक्षणता है, उससे लाभ ना लिया तो फिर इसका मतलब हमारा जीवन व्यर्थ गया। उसको जानने से क्या लाभ होगा? उसको जानने से लाभ ये होगा कि उसकी नेचर जो है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है अंदर हमारे, जो परमात्मा जो काम कर रहा है बनाने का।
तो सतचित आनंद स्वरूप होने से अगर हम अपने आप को सही मायने में जान लें तो एक तो हमारा मरने का भय खत्म हो जाएगा। सत का मतलब ये होता है जो था भी, है भी और रहेगा भी, जिसका कोई नाश ना कर सके। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित निर्विकार, परिवर्तित है स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। और जो त्रैकाल अवाद्या हो, जिसका नाश ना होए, सदा एक रस जो रहे, सत्य कहलावे सोए। सत्य का मतलब ऐसा है कि इसका कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, सत्य में कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये हमारा अपना आप, हमारी नेचर ये है। तो एक तो इससे हमारा मौत का भय सदा के लिए खत्म। और ये चेतन है, ये स्वयं को भी जानता है, दूसरी चीज़ों को भी जानता है, सारे शरीर को, और शरीर से बाहर जो भी कुछ जानने का काम है ये उसी से होता है। और आनंद स्वरूप है। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता अगर हम वहाँ तक पहुँच कर लें, अपने को ठीक से जान लें कि हम सतचित आनंद स्वरूप है। का मतलब यही है कि हमारे जीवन में दुख का नाम नहीं है, दुख की कोई पहुँच नहीं है वहाँ तक। तो ऐसा जान लेने की जब क्षमता वाला शरीर हमको मिला है तो फिर सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम उसको जान लें, उस क्रिएटर को जान लें। कि जैसे जानना कैसे है, जानना ऐसे है कि जो अब हम अपने आप को जानते हैं, ये जो बोध है ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये भी तो जानना है, पर ये अयथार्थ बोध है, ये सही नहीं है। और सही जानकारी यही है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर हमें मिला हुआ है। शरीर हमारा एक टूल है, शरीर हमारा एक व्हीकल है, शरीर हमारा घर है, कह सकते टेम्परेरी। तो शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर वाले हैं। ऐसा अगर हमारी इस अनुभव में आ जाए तो हम सभी मुसीबतों से पार पा जाएंगे। तो इसलिए ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। सब काम छोड़कर सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काम और किसी शरीर में रहकर संभव नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में सुख, खुशी, आनंद, शांति सब प्रदान करे। आपके जीवन में यहाँ का जीवन जो जितनी देर आप यहाँ जिए सुखी रहें, और आफ्टर लाइफ में आपको सद्गति प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।